तो यहां बताते हैं कि हिरण्यकशिपु छाती तुड़वाई, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई, भगत बना, साधना की, वर पाया और फिर कर्म इसे जुल्म कर दिए, अपने पुत्र के साथ भी जो है ना ऐसे जुल्म कर डाले, दया नाम की चीज नहीं थी। तो उसके लिए कहते हैं कि ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई, हिरण्यकुश छाती तुड़वाई। जो गलत काम करके हिरण्यकशिपु ने भी दंड भोगा। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना, महादेव की दीक्षा लेना, रामचंद्र की सीता हरिया, 10 मस्तक मूंधे मुंह पड़िया, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। रावण ब्राह्मण बहुत तप कीना और महादेव की दीक्षा लेना, यानी शिव की भक्ति की, और फिर क्या कर्म किया? रामचंद्र की सीता हरिया, ताते मोह मुहाने पड़िया, इसलिए मुंडे मुंह पड़ा, अर्थात अपना सर्वनाश करा दिया। विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाए, ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाए, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब क्या बताते हैं कि विश्वामित्र सुन विस्तारा और 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाई और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई, यो भी बैदा है। विश्वामित्र को वशिष्ठ मुनि जी राज ऋषि कहते थे और विश्वामित्र कहता था तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता, मुझे राज ऋषि क्यों कहता है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी कहते थे जब तू ब्रह्म ऋषि बन जाएगा मैं आपको ब्रह्म ऋषि कहूंगा, जब तक आप ब्रह्म ऋषि नहीं बनते मैं आपको ब्रह्म ऋषि नहीं कह सकता। इस द्वेष के कारण वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की हत्या कर दी किसने? विश्वामित्र ब्राह्मण ने। एक दिन वशिष्ठ जी अपनी पाठशाला में शाम के समय आरती करके, क्योंकि उस समय जंगलों के नीचे वृक्षों के नीचे ही ये पाठशालाएं हुआ करती थी, शाम के समय चांदनी रात्रि थी और वृक्ष के नीचे बैठे थे, शाम की आरती वगैरह करके बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी। तो वो जो दूसरे विद्यार्थी थे वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी से कह रहे थे हे गुरुवर, हमारे 100 भाई जो हमारे साथी थे आपके पुत्र, वो दुष्ट विश्वामित्र ने मार डाले, हमें बहुत याद आते हैं। वो नीच व्यक्ति है, वो बहुत महापापी प्राणी है, उसने हमारे 100 भाइयों को मार दिया। और उस दिन वो विश्वामित्र वशिष्ठ जी को मारने के लिए उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के, उसी वृक्ष के ऊपर बैठा था छुप के कि आज इसको ऊपर से कूद के और इस विश्वामित्र को भी मारूंगा। अब विश्वामित्र ऊपर बैठा था, वशिष्ठ जी जब ने कहा उन बच्चों को जो ये कह रहे थे हे भगवान, हे ऋषि जी, हे गुरुदेव, विश्वामित्र बहुत नीच आत्मा है, बहुत दुष्ट आत्मा है, उसने आपके 100 पुत्रों को मार दिया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि बेटा विश्वामित्र बुरा व्यक्ति नहीं है, यदि उसके अंदर जरा सा क्रोध ना हो, अहंकार ना हो, उस जैसा महान व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है, वो बहुत नेक आत्मा है, ऐसा मत कहो बेटा। ऐसी बात जब अपने शत्रु के मुख से सुनी, विश्वामित्र को ग्लानि बन गई अपने आप में।
क्या मन में सोचा रे, तू तो बहुत नीच है और तूने इसके 100 पुत्र मार दिए, किसी के एक पुत्र को कोई मार दे और उसके मुख से कोई प्रशंसा सुनकर दिखा देना, सारी उम्र उस व्यक्ति की प्रशंसा वो नहीं कर सकता जिसका पुत्र मार दिया किसी ने। और जिसके 100 पुत्रों को मैंने मार डाला वो मेरी प्रशंसा कर रहा है, मेरी यथार्थता को बता रहा है। ये सत्य है कि मेरे अंदर अहंकार भरा है, जिस कारण से मैंने ये 100 बच्चों की हिंसा कर दी। और ब्रह्म हत्या तो एक ही भयंकर होती है। इतनी बात सुनकर विश्वामित्र के हाथ पैर कांपने लग गए और वृक्ष की टहनियों को पकड़कर नीचे उतरा। और नीचे उतरकर कहां तो वशिष्ठ जी को मारने गया था, वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर रोने लग गया और कहता मुझे माफ कर दो महापुरुष, मैं बहुत नीच व्यक्ति हूं। तो उस दिन कहा था कि उठो ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ जी ने कहा कि उठो ब्रह्म ऋषि, आज तू ब्रह्म ऋषि हो गया, आज तेरे अंदर अहंकार नहीं रहा, अब मैं तुझे ब्रह्म ऋषि कहूंगा। तो क्या बताते हैं, विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा, राज ऋषि से बहुत रिसाई और ब्रह्म ऋषि से रीज रिजाई। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाड़ा। विश्वामित्र के अंदर इतनी सिद्धि शक्ति थी कि एक समय राजा हरिश्चंद्र के दादाजी, राजा हरिश्चंद्र के जो दादाजी थे वो विश्वामित्र के मित्र थे, सेवक थे और वो स्वर्ग जाना चाहते थे। उसको उनके पिता ने घर से निकाल दिया था, इसलिए उसको शूद्र कहते थे। तो विश्वामित्र ने कहा कि बेटा, विश्वामित्र साधना पर गया हुआ था तो बाद में दुर्भिक्ष पड़ गया। विश्वामित्र 12 वर्ष साधना करके लौटा तो बीच में एक अकाल गिरा था। तो उस अकाल के दौरान विश्वामित्र के बच्चों को आहार उस राजा हरिश्चंद्र के दादाजी ने करवाया था, जिससे उनका बड़ा उपकार माना विश्वामित्र ने। तो विश्वामित्र ने कहा कि तेरी क्या इच्छा है, मांग बेटा। तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। तो विश्वामित्र ने उनको स्वर्ग के लिए तैयार कर दिया कि तू जा स्वर्ग में। अपनी सिद्धि शक्ति से स्वर्ग की तरफ चलता कर दिया। तो ऊपर से इंद्र ने कहा कि इस शूद्र को हम नहीं रख सकते, ये शूद्र है, ये स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है, इसको वापस कर दिया। वो वापस आने लगा। तब विश्वामित्र ने देखा कि वो वापस भेज रहे हैं, तब उसने कहा था कि मैं इसके लिए अलग से 11 स्वर्ग बना दूंगा अपनी सिद्धि से। तब इंद्र ने सोचा या और बात बिगड़ेगी। तब इंद्र ने कहा कोई बात नहीं महात्मा जी, ऋषि जी, हम इसको स्वीकार करते हैं, तू अलग से स्वर्ग मत बना। तो परमात्मा कहते हैं कि देखो भाई, ये है तत्व ज्ञान के विश्वामित्र सुन विस्तारा, 100 पुत्र वशिष्ठ के मारा। इतनी सिद्धि कि सशरीर स्वर्ग में भेज दिया अपना एक सेवक, और फिर जो स्वर्ग में नहीं रहने दिया जा रहा था उसके लिए अलग से स्वर्ग बनाने की भी शक्ति रखता था, सिद्धि थी उसके अंदर। और फिर भी 100 पुत्र वशिष्ठ के, ऐसे साधक ने, ऐसी शक्ति युक्त व्यक्ति ने ऐसे जुल्म कर दिए, 100 बालक काट डाले, तो मोक्ष कहां होगा ऐसे पापी व्यक्तियों का। इसके विषय में बता रहे हैं, ये भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। इतना सिद्धि युक्त कोई व्यक्ति है वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। केवल इस सिद्धि के कारण उसको ये मान लो कि ये बड़ा महापुरुष है, नहीं। सिद्धि तो इस जीव की शत्रु है।